हाय फ्रेंड्स, अगेन हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10 का ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा, जिसमें अब तक के लेक्चर्स में हमने आपको जो डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला के बारे में बताया है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्लास 10 जो न्यू एनसीईआरटी में पेज 99 से स्टार्ट होता है, इसका जो चैप्टर है 7, उसमें हमने आपको डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला बताया था। डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला में हमने उसके एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चंस बताए थे और सेक्शन फार्मूला में उसके एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चंस बताए थे। इसमें अभी भी आपको क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 ये दोनों क्वेश्चंस आपको बताया जाना है। तो मैं अब डायरेक्टली आपको लेके चलता हूं कि एक्सरसाइज 7.2 जो सेक्शन फार्मूला का है, उसमें क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आपको लेके चलते हैं। तो लेट्स प्रोसीड कि अब आप देखिए जरा कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। लेट्स सी हियर, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3, इस क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 7.2 एनसीईआरटी का ये क्वेश्चंस आपके सामने है। सी दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखने में थोड़ा बड़ा लगता होगा, बच्चे देख के घबरा जाएंगे, लेकिन ये इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है, क्वेश्चंस में ये कहा जा रहा है, यहां देखिए आप कि स्कूल में एक रेक्टेंगुलर जो है, रेक्टेंगुलर ग्राउंड है, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि जस्ट इस रेक्टेंगुलर ग्राउंड ए बी सी डी है हमारे यहाँ, ए और बी सी डी। इस रेक्टेंगुलर ग्राउंड में लाइनिंग किया हुआ है। लाइन नंबर 1 ऐसे बना हुआ है, दिस इज लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, ऐसे लाइनिंग दिया हुआ है। ये लाइनिंग दिए हुए हैं यहाँ। उसके बाद क्या किया गया है कि 100 फ्लावर्स के पॉट हैं। यहां से यहाँ पे एक 100 का एक फ्लावर पॉट यहाँ पे रख दिया गया 1 पर, दूसरे पे एक फ्लावर पॉट रख दिया गया, तीसरे पे एक फ्लावर पॉट रख दिया गया, करते करते यहाँ पे 100 तक में एक एक फ्लावर पॉट हर जगह रख दिया गया है। जो आप ये देख रहे हो कि यहाँ पर फ्लावर पॉट्स हैं, 1 2 3 4 5, ऐसे करके इस 100 तक फ्लावर पॉट रखा हुआ है। अब ये कहा जाता है कि एक इसमें लड़की का नाम दिया हुआ है जिसका नाम है निहारिका। निहारिका क्या करती है कि निहारिका ये लाइन नंबर 2 पर, लाइन नंबर 2 पर यहां से, ठीक है, लाइन नंबर 2 पे चलती है। लाइन नंबर 2 पे उसको कितना चलना है, ए से लेकर डी तक का जो डिस्टेंस है, ए से लेकर डी तक का जो डिस्टेंस है उसका 1/4 चलना है। ए से लेकर डी तक का डिस्टेंस 100 मीटर दिया हुआ है, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 100 मीटर दिया हुआ है। यानी उसको कितना चलना है, 100 का 1/4 यानी कि 25। तो अगर ये पॉइंट हमारा यहाँ पे अगर हम लोग ये 2 लिखते हैं एक्स एक्सिस पर, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है मेरा, एक्स एक्सिस है, और ये मेरा अगर वाई एक्सिस है, दिस इज माय वाई एक्सिस, तो ये हमारा ये चलते 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 यहाँ पर जाके रुक जाती है 2,25। 25 क्यों, क्योंकि ये 1/4, ये 100 का एक चौथाई पे जाके वो लड़की यहाँ पे एक फ्लैग को जो है ना, किस कलर का फ्लैग है, निहारिका रन्स 1/4 डिस्टेंस ऑफ एडी ऑन द सेकंड लाइन एंड पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग, और यहाँ पर एक ग्रीन फ्लैग जो है यहाँ पे वो झंडा गाड़ देती है। ठीक, उसके बाद कहा जाता है कि प्रीत रन्स 1/5, एक लड़का प्रीत है जो रन करता है 8th नंबर लाइन पर, यहां से 8वें नंबर लाइन पर है, यहाँ पर ये 8वें नंबर लाइन पर है, 2 3 4 5 करते हुए 8वें नंबर लाइन पर है, और ये भी इस पर रन करता है, ऊपर जा रहा है। कहाँ जा रहा है, कहा जाता है कि 1/5, 1/5, 100 का 1/5 कितना होगा, 20, यानी कि वो यहाँ से 20 यूनिट की दूरी पर ऊपर आता है। ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा 8, 20, और ये
लड़का जो है वहां पर जाके एक रेड फ्लैग जो है यहाँ पर झंडा गाड़ देता है। ठीक है, तो दो बात हो गया। निहारिका जो है यहां से इस एडी जो लंबाई है 100 मीटर, उसका 1/4 यानी 25 मीटर तक चली है। और जो लड़का दूसरा है प्रीत, वो ये 100 मीटर का इस 8वें नंबर लाइन पर 1/4 चला है, यानी कि 20 मीटर चला है, 1/5 चला है। 1/5 मतलब 100 इंटू 1/5 यानी कि 20 मीटर चला है। बस ये पोजीशन पता चल गया अब हम लोग को। अब कहा जा रहा है कि इनके बीच का डिस्टेंस निकालिए, तो क्या करना है भाई, इनके बीच का डिस्टेंस हम डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल देंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला से जब हम इसका डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या निकल कर आएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला से जब हम लोग इसका डिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो सिंपली इसका डिस्टेंस हो जाएगा हमारे पास, ये जी आर इज इक्वल टू अंडर रूट 8 - 2 द होल स्क्वायर प्लस 20 - 25 द होल स्क्वायर। 20 - 25 द होल स्क्वायर। ओके, इसको जोड़ दीजिए, कितना निकल कर आएगा, 8 में से 2 गया 6 हुआ, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 20 में से 25 गया -5, स्क्वायर करेंगे 25। तो दिस डिस्टेंस इज अंडर रूट 61 मीटर। ओके, तो सिंपली ये डिस्टेंस निकल कर आ गया 61 मीटर। यहां से जी से लेके आर के बीच की दूरी 61 मीटर है। अब क्वेश्चंस में ये कहा जाता है कि एक और बच्चा है जो ठीक इसके बीचों बीच पॉइंट पे आना चाहता है। ठीक इन दोनों जी आर के ठीक बीच में आके एक फ्लैग को वो लगाना चाहता है। क्या कहना चाह रहा है इसमें, इस सवाल में कहा जा रहा है कि यहां पर दिस if Rashmi has post a blue flag exactly halfway between the line segment joining two flags, दोनों झंडे के बीचों बीच में एक रश्मि नाम की लड़की है और वो ब्लू रंग का फ्लैग लगाना चाहती है। क्या करना चाहती है, ब्लू रंग का फ्लैग लगाना चाहती है। तो अब ब्लू रंग का फ्लैग लगाने के लिए वो ठीक इसके बीचों बीच में आना चाहती है रश्मि के। तो अब आइए, ठीक इसके बीच में यहाँ पे ब्लू कलर का फ्लैग लगाना चाह रही हैं रश्मि, ब्लू रंग का फ्लैग लगाना चाहती हैं। यहाँ का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, लेकिन ठीक बीचों बीच में है, यानी मिडिल पॉइंट है। जी से लेके बी तक की दूरी और बी से लेके आर तक की दूरी सेम है, यानी कि 1:1 रेशियो में ये है। इसका मतलब बी जब मिडिल पॉइंट है तो मिडिल पॉइंट का कंसेप्ट क्या है, यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू, ये एक्स कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू दिस एक्स कोऑर्डिनेट प्लस दिस एक्स कोऑर्डिनेट बाई 2, यानी कि 2 प्लस 8/2 एक्स कोऑर्डिनेट हो गया। वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा 25 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि ये हो गया आपको 5 और ये हो गया आपका 22.5, यानी कि 5वें नंबर लाइन पर, ठीक लाइन नंबर 5 पे, तो लाइन नंबर 5 पे ये जो है लाइन नंबर 5, ओके, तो दिस इज लाइन नंबर 5 पर ये आएंगे और कितना दूरी ऊपर जाना पड़ेगा इनको, 22.5 मीटर ऊपर आना पड़ेगा, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है 22.5 और एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है, हमारा एक्स कोऑर्डिनेट आ रहा है 5। ठीक है, तो ये 5वें नंबर लाइन पर 22.5 मीटर इसको ऊपर आना है। तो ये वेरी सिंपल, ये क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लग रहा था, लेकिन अब आपके पास ये देख रहे होंगे कितना आसानी से हम लोगों ने जी और आर आर के बीच की दूरी निकाल दिया। बीच में जो ब्लू फ्लैग रश्मि लगाना चाहती है तो उसका क्या कोऑर्डिनेट होगा, तो सिंपली मिडिल पॉइंट कंसेप्ट से निकाल दिया गया। तो इस तरह से ये आपका ये भी सवाल जो है अब आपके सामने कंप्लीट हो गया है, जो हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 3 था जो है। ओके, तो अब हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है
तो अगला क्वेश्चन जो अब हमारे पास है वो ये है। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 बनाए उससे पहले मैं आपके पास बोर्ड पे जितनी चीजें हैं उनको क्लीन कर देता हूं जरा, ताकि रफ पार्ट आपको दिखाई ना दे। सिंपली आप क्वेश्चन नंबर 4 पर कंसंट्रेट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए मैं आपको इसको क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये हम लोग का आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। जिस लास्ट क्वेश्चन में हम लोग कोशिश करेंगे कि सारी चीजें आपको जो है क्लियर, और ये इस बार कंसेप्ट आपका फाइनली जो है क्लियर हो जाना चाहिए। सो क्वेश्चन नंबर 4 को आप लोग खूब ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? कह रहा है फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस डिवाइडेड बाय 1.6। क्या कहा जा रहा है? दो पॉइंट्स है। एक पॉइंट है -3, 10 और एक पॉइंट है आपको 6, -8। ये दो पॉइंट्स है, इनको ऐड कर दिया जाए, ज्वाइन कर दिया जाए, ए और बी। ठीक है, और क्वेश्चन कर रहा है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस। इस लाइन सेगमेंट को इस डिवाइडेड बाई एक बीच में पॉइंट है, वो पॉइंट है -1, 6। ठीक है, -1, 6। इस लाइन को मान लीजिए ये पॉइंट P है, तो ये पूछना चाह रहा है कि AP डिवाइडेड बाई PB इज इक्वल टू व्हाट। ये AP डिवाइड बाई PB क्या रेशियो है? एपी डिवाइडेड बाई पीबी, एपी डिवाइडेड बाई पीबी क्या रेशियो है, ये बताना है हमको कि किस रेशियो में ये पी पॉइंट इनको डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करके हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इस टाइप के सवाल हम लोग कैसे बनाएंगे। इस सवाल में आपको हमारे सेक्शन फॉर्मूला का बेसिक कंसेप्ट यूज होना है। उस कंसेप्ट पार्ट से हम लोग शुरू करते हैं। लीजिए, अब ये सवाल हम लोगों ने शुरू किया। सवाल में ये है कि आपका ये दो पॉइंट्स है। पॉइंट नंबर ए, दिस इज -3, 10 और बी पॉइंट है वो है हमारा 6, -8 और एक पॉइंट बीच में पी है जो कि -1, 6 है। कहा यह जा रहा है कि आप ये बताइए कि AP डिवाइडेड बाई PB इज इक्वल टू व्हाट। मैं कर रहा हूं इसको भाई M/N मान लीजिए। मान लिया कि ये M/N रेशियो में डिवाइड करता है, यानी AP डिवाइडेड बाई PB M/N रेशियो है। ओके, ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला का बेसिक कंसेप्ट है कि हम लोग दो पॉइंट होते थे, बीच में एक पॉइंट निकालना होता था और हम लोग M और N दिए होते थे तो आप बीच पॉइंट निकालते थे। इस बार क्या है कि क्वेश्चन को उल्टे ढंग से प्रस्तुत किया गया है कि आपको P दिया हुआ है, M और N का वैल्यू निकालना है कि M/N क्या है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं आपको कि ये P का x कोऑर्डिनेट कितना है? -1। ये -1 कैसे आया होगा? M को मल्टीप्लाई किए होंगे इससे, N को मल्टीप्लाई किए होंगे इससे। ओके, तो M को मल्टीप्लाई किया आपने 6 से और N को मल्टीप्लाई किया आपने -3 से और डिवाइडेड बाय योर M प्लस N। क्या ये इसी से ये x कोऑर्डिनेट आया होगा? यही थ्योरी था हमारा कि बीच वाला पॉइंट का x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू M इंटू दिस 6 N इंटू दिस -3, यानी कि N से यहाँ का x कोऑर्डिनेट और M से वहां का x कोऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई किया डिवाइडेड बाय M प्लस N। इस तरह से ही हमारा ये आता था x कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट P। तो इस तरह से अब हम लोग को करना क्या है कि इसी को सॉल्व करना है और M/N का मान निकाल देना है। तो आप इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या होगा, इस -1 से यहां मल्टीप्लाई होगा नीचे की तरफ, तो हो जाएगा -M-N। इससे मल्टीप्लाई होगा 6M-3N। ठीक है, अब आप क्या कीजिए कि इस M को इधर लेकर आइए, इस N को इधर लेकर आइए, तो क्या हो जाएगा
जब ये m इधर जाएगा तो ये 7m बन जाएगा, ठीक है, 7m बन जाएगा। और इस n को जब इधर लेकर आएंगे तो -3n और ये n मिलके 2n बन जाएगा, ठीक है। अब यहां से जब ये चीज हो जाता है तो हम क्या करते हैं, ये आइए, अब यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं m/n इज इक्वल टू 2/7, ठीक है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये m/n का वैल्यू 2/7 आ गया, ओके, 2/7 आ गया। यही चीज निकालना चाह रहे थे हम लोग यहाँ पे, यही आपको पूछना चाह रहे थे हम लोग कि m/n का क्या वैल्यू होगा। m/n ये p किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो m/n मतलब 2/7, ओके। तो ये हमारा वैल्यू आ गया 2/7। और जो पहले की चीजें तो उसको डिलीट कर दिया जाए। ओके, चलिए, क्वेश्चन ये है कि आपने तो ये x पॉइंट से निकाला है, क्या यही चीज, यही आंसर आपको y पॉइंट से आता है कि नहीं, y कोऑर्डिनेट से आता है नहीं, क्योंकि इसको भी चेक करना पड़ेगा। हालांकि आंसर यही आएगा, लेकिन अपने सेटिस्फेक्शन के लिए आपको इसको चेक करना पड़ेगा कि y कोऑर्डिनेट से भी m/n का मान 2/7 आता है कि नहीं आता। तो आप देख लीजिए, y कोऑर्डिनेट है 6, ये कैसे आया होगा, m इंटू -8, m इंटू -8 प्लस n इंटू 10, n इंटू 10 डिवाइडेड बाई m प्लस n, इससे ही आया होगा। एक बार चेक करके हम लोग देख लेते हैं। यहाँ का 6 इज इक्वल टू m इंटू -8 n इंटू 10 डिवाइडेड बाई m प्लस n, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, इस यहाँ पे -8m प्लस 10n इज इक्वल टू 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6m प्लस 6n, ओके। इस m को इधर लाते हैं, -8m माइनस 6m इज इक्वल टू 6n माइनस 10n, ये n इधर जाके, ये प्लस वाला चीज है, इधर जाके माइनस हो गया, ये प्लस में है, इधर आके माइनस हो गया। सो इस तरह से यहां बनता है -14m इज इक्वल टू -4n, और m/n इज इक्वल टू -4/-14, कैंसिल, 2 से 2 ये 7, दिस इज अगेन 2/7, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर भी m/n 2/7, यहाँ पर भी m/n 2/7, तो हमने दोनों से देख लिया, x कोऑर्डिनेट से y कोऑर्डिनेट से। अगर ये सब्जेक्टिव सवाल होता है एग्जाम में तो हम लोग ऐसे बनाते, और अगर ऑब्जेक्टिव सवाल होता तो हम एक से चेक करते और m/n का जो भी आंसर आता है वो निकाल के हम लोग रखते। तो ये फाइनली आपको पता चल गया कि हमारे ये P पॉइंट ने इस ए बी को कितने रेशियो में बांटा, 2:7 रेशियो में, 2:7 रेशियो में, यही हमारा आंसर हो जाएगा, 2/7 रेशियो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। होप कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर है। बट मैं फिर भी आपको इस सवाल को अलग तरीके से दोबारा बना के बताना चाहता हूँ, ठीक है। दोबारा अब अगले कंसेप्ट में दूसरे मेथड से इस सवाल को सीख लीजिए, वो भी काफी अच्छा मेथड है। ये आपको हम लोग यहाँ बता रहे हैं, सेकंड मेथड, सेकंड मेथड, सेकंड मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये आपके पास दो पॉइंट्स है, एक ए पॉइंट है और एक बी पॉइंट है, ओके। पॉइंट था हमारा -310, -310, -3, 10, और दूसरा पॉइंट था मेरा 6, -8, 6, -8,
बीच में हमारा जो पी पॉइंट था वो पॉइंट था हमारा -1,6 -1,6। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इस मेथड को ध्यान से देखिएगा, AP डिवाइडेड बाई PB। इस बार हम लोग इसको m:n रेशियो में जो मानते थे, तो अब m:n में जो मानते थे, मानते थे ना कि m:n रेशियो, m:n रेशियो नहीं मानना है, इस बार हमको मानना है k:1। ओके, क्या करना है हमको, k:1 मानना है। अब m/n की जगह पे क्या किए, k मान दिए। अब इस बार हमें k का वैल्यू निकल जाएगा, अगर हमारा k का वैल्यू 2/7 आएगा तो हम बोले 2:7। अगर k का वैल्यू 2/7 आएगा तो हम बोलेंगे k इज, ये AP जो है इसको 2/7 रेशियो में, 2:7 रेशियो में बांटता है। तो इस बार हम लोग k:1 रेशियो में बांट देते हैं। ठीक है, अब सभी सवाल को आप ऐसे भी बना सकते हैं। जनरली लोग m/n रेशियो मानते हैं। अगर आप चाहते हैं कैलकुलेशन आसान हो, दो वेरिएबल नहीं दिखाई दे, m और n नहीं दिखाई दे, तो आप k:1 रेशियो में माना कीजिए। तो हम लोगों ने k:1 रेशियो में मान लिया। अब दिस -1 इज इक्वल टू k इंटू 6, k इंटू 6 प्लस 1 इंटू ये दिस 1 इंटू -3 डिवाइडेड बाई k प्लस 1। ठीक है, तो अब आप इसको गुना कीजिए, इस 1 को उधर गुना कीजिए, 6k -3 इज इक्वल टू, -1 से गुना कीजिए, -k -1। इस 3 को इधर लेकर जाइए, इस -k को इधर लेकर आइए, तो आप देखेंगे ये हो जाएगा 7k इज इक्वल टू, -3 उधर गया तो +3, 3 में से 1 गया 2, सो k का वैल्यू निकल कर आ गया, k इज इक्वल टू 2/7। k का मान निकल कर आ रहा है 2/7। ओके, तो इस तरह से क्या मतलब समझ में आया, अगेन आपको इसका आंसर निकल कर आया कि k:1 रेशियो दैट इज 2/7 रेशियो 1, अर्थात 2/7, 2/7 रेशियो में जो है ना हमारा p पॉइंट इसको डिवाइड करता है। 2/7 1, इसका मतलब 2:7। ओके, हाँ, यहाँ भी 7 से गुना कर दीजिए, यहाँ भी, मतलब अगर यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 2/7/1, ठीक है, तो अगर आप इधर में भी 7 से गुना कर दें और इधर में भी 7 से गुना कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, रेशियो में तो होता ही है, ऊपर नीचे सेम नंबर से गुना कर दिए तो 2/7 हो गया। तो इस तरह से भी इस सवाल को बनाया जाता है कि हम लोग k मान लेते हैं। ठीक है, k:1 मान लेते हैं, हमेशा इस सवाल को आप ऐसे भी बना सकते हैं, k:1 रेशियो करता है। ओके, m/n भी लोग करते हैं और k:1 भी करते हैं। तो इस तरह से अब आपके पास 7.2 एक्सरसाइज के सभी सवाल सॉल्व कर दिए गए हैं। एक सवाल जो लास्ट सवाल था जिसको आपके लिए छोड़ दिया गया है, क्योंकि वो रोम्बस का सवाल है, उसमें जो है 1 बाई एरिया निकालना है, तो 1/2 फर्स्ट डायगोनल इंटू सेकेंड डायगोनल, फर्स्ट डायगोनल को डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लीजिए, दूसरे डायगोनल को डिस्टेंस निकाल लीजिए, मल्टीप्लाई करके 1/2 कर दीजिएगा, एरिया निकल जाएगा। वो सवाल हमने आपके लिए छोड़ा हुआ है। बाकी सभी सवाल को हम लोगों ने यहाँ पे कवर किया है, 7.1 और 7.2 एक्सरसाइज के एनसीईआरटी क्लास 10 का। बट मैं आपको फाइनली एक चीज अगेन अब लास्टली बता रहा हूं कि हमने आपको बोला था, ये हमने आपको बताया था कि अगर ये पॉइंट ए है मेरा, ठीक है, ये ए पॉइंट है, दिस इज x1 y1, और ये पॉइंट है बी, ये है मेरा x2 y2। ओके, तो हमने आपको इसका डेरिवेशंस नहीं बताया था, सेक्शन फॉर्मूला का, जो डेरिवेशंस मैं यहाँ आपको समझा देता हूँ बहुत ही कम टाइम में जो है। ठीक है, मैंने आपको बोला था कि बीच में एक पॉइंट है P, ओके, उसका कोऑर्डिनेट है x, y, और ये रेशियो है m:n। कौन सा रेशियो, AP डिवाइडेड बाई PB, AP डिवाइडेड बाई PB, AP डिवाइडेड बाई PB इज इक्वल टू m:n रेशियो है। तो हमसे कहा गया था कि P का x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट बताइए। इसी फॉर्मूला को हम लोगों ने यूज करके सभी सवाल से बनाए हैं, बट इसका प्रूफ मैं आपको दिखाना देना चाहता हूँ। करना क्या है, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आप बताइए, मान लीजिए यहां से हम लोगों ने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ठीक है, तो ये दूरी कितनी होगी, दिस दूरी विल बी x1, ये कितना होगा, दिस इज सिंपली y1। ओके,
यहां से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो ये दूरी कितना होगा, दिस डिस्टेंस इज योर x2 और दिस डिस्टेंस विल बी योर y2। ठीक है, अब यहां से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लीजिए, तो ये दूरी यहां पे बीच में आ जाएगा x और ये हो जाएगा y। ठीक है, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए और नाम दे दीजिए, ये है a p b, यहाँ इसका नाम दे दीजिए c, यहाँ दे दीजिए नाम b। तो यहां से भी एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लीजिए, मान लीजिए इसका नाम दे दीजिए a। ठीक, अब आपके पास मैं जो पूछना चाहता हूं वो सुनिए, मेरे पास ये दो ट्रायंगल है। ठीक, ये दो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिए और इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिए। ठीक है, ये दो ट्रायंगल आपके सामने है, मैं जो जो कुछ पूछना चाहता हूं उसके बारे में बताइए। सबसे पहले इसमें बीई, बीई का वैल्यू कितना होगा, बीई, बी से लेके ई तक की दूरी, तो ये पूरा दूरी हमारा y2 है, ये पूरा यहाँ पे जो हाइट है ये y है, तो ये हो जाएगा मेरा y2 माइनस y। ठीक है, उसी तरह हम PC पूछना चाहते हैं, PC कितना होगा, PC ये पूरा हाइट y है, ये y1 है, तो PC हो जाएगा y माइनस y1। ठीक है, ये पूरा y है और ये y1 है, ये y1 है, तो ये कितना हो जाएगा y माइनस y1। ठीक उसी तरह PE, PE कितना होगा, PE इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा x2 माइनस x, और AC, AC इज इक्वल टू, AC इज इक्वल टू x माइनस x1। ठीक है, ये AC कितना हो जाएगा, ये पूरा हमारा x है, उसमें से ये x1 घटा देंगे तो ये चीज बच जाएगी। तो ये डाटा हमने आपके सामने लिख दिया है। अब आप देखिए इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिए, क्या देखते हैं ध्यान से, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। ठीक है, दोनों एंगल 90 डिग्री 90 डिग्री हो गया। ये एंगल, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, क्यों, क्योंकि ये जो है आपका AD is parallel to PE, AD, AD parallel to PE है, AD, AD parallel to PE है। हम लोग कैसा करते थे, ऐसे करते थे, देखिए ऐसे करते थे, दिस, हम लोग बोलते थे दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, एंगल ऑफ द सेम साइड, संगत कोण, ये एंगल बराबर हो गया। तो अब आप सोचिए कि इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में क्या है कि 90 डिग्री 90 डिग्री, दिस एंगल बराबर है, तो हमारे पास ये एंगल भी इस एंगल के बराबर हो जाएगा। तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गया। क्या, एंगल 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 कांसेप्ट से, एंगल 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 कांसेप्ट से हमारा ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गया, ट्रायंगल, ट्रायंगल BPE is similar to triangle PAC, ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गए। ठीक है, तो ये जब दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गए तो इनके साइड का रेशियो भी सिमिलर हो जाएगा। कहने का मतलब क्या होगा, इनका रेशियो दैट इज ये PE, PE डिवाइडेड बाई, दिस इज PE डिवाइडेड बाई AC is equal to BE divided by PC is equal to BP divided by PA। ठीक है, ये चीज हमारे पास आ जाएगा कि इस तरह से जब ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो यानी दिस बाई दिस इज इक्वल टू दिस बाई दिस इज इक्वल टू दिस बाई दिस। ठीक है, ये हमारा सिमिलर ट्रायंगल के लिए ये कंसेप्ट आया कि अगर ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो हमारे पास करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो भी सेम हो जाएंगे। अगर ये रेशियो सेम हो जाते हैं तब हम लोग क्या करेंगे, अब आप आइए यहां पर, अब बस मुझे हल्का सा कैलकुलेशंस करना है और अब आपके सामने वो सेक्शन फॉर्मूला अपने आप चलकर आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसी से अब हम लोग कैलकुलेशंस को बढ़ाते हैं।
यहां देखिए कैलकुलेशंस को बढ़ा रहे हैं। पीई आपके पास पता है पीई क्या है, x2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई AC, AC है x माइनस x1 इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू, दिस वन इज इक्वल टू दिस थिंग PV डिवाइडेड बाई यानी N डिवाइडेड बाई M। ओके, वहां देखिए PV जो है N है और PA जो है M है। अब आपको मल्टीप्लाई करना है, इनको इधर मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इधर मल्टीप्लाई कीजिए। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मान लीजिए कि अब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे इनको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इनको इधर मल्टीप्लाई करेंगे। mx2 माइनस mx इज इक्वल टू nx माइनस nx1। ठीक है, इस चीज को आप ले आके इधर जोड़ दीजिए, इस चीज को लाके आप इधर जोड़ दीजिए। अब क्या हो जाएगा, जैसे आप जोड़ेंगे तो इधर हो जाएगा mx2 प्लस nx1 इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा mx प्लस nx, यहां से m कॉमन निकाल, x कॉमन निकाल लीजिए, x कॉमन निकालेंगे m प्लस n। इसका मतलब कि x का वैल्यू कितना आया, x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। यही चीज तो हम लोगों ने पहले आपको लिखा था, यही तो पहले लिखा था, यही तो हमारा सेक्शन फॉर्मूला था। और सिमिलरली अगर आप इस चीज को लेते, इसको लेते, यहाँ पर y चीज आता और यहाँ पे यही चीज आता, सेम कैलकुलेशन आता, बीई डिवाइडेड बाई पीसी, बीई डिवाइडेड बाई पीसी करते तो आपके पास निकल कर क्या आता, बी डिवाइडेड बाई पीसी करते तो आपका निकल कर आता y2 माइनस वाई डिवाइडेड बाई y माइनस y1 इज इक्वल टू n बाई m। और जब इसको आप गुना भाग करके आगे बढ़ते तो आपको निकल कर आता y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला। ओके, तो ये सेक्शन फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं था। सिंपली आपको सेक्शन फॉर्मूला को प्रूफ करने के लिए इस चीज को याद रखना पड़ेगा। क्या याद रखना पड़ेगा, बस ये पॉइंट थे, बीच में एक पॉइंट पी लिया, ये परपेंडिकुलर वगैरह ड्रॉप किए, ये चीजें निकाल लिया, ये निकाल लिया, ये तो आपको पता है। और दोनों ट्रायंगल को सिमिलर किया, सिमिलर करने के बाद कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस वन डिवाइड बाय दिस। और उसके बाद आप एक इसको इसको सॉल्व कर लीजिए, एक बार इसको इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपके पास सेक्शन फॉर्मूला का प्रूफ निकल कर आ जाएगा। फिर सेक्शन फॉर्मूला का प्रूफ आपके सामने जो है यही चीज निकल कर आएगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, दिस वन इज योर, ये चीज और ये चीज। ठीक है, और हमने आपको एक टेक्निक तो और भी बता ही दिया था कि सवाल बनाते समय कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि m बाई n ना मान के k:1 मान लेते थे, तो उस समय सिर्फ एक k का वैल्यू आएगा और k का जो फ्रैक्शन आएगा, अगर k मान लीजिए 2/5 आता है तो 2:5 रेशियो लिख देते थे। तो ये अब हम लोग का सवाल रहा जो हमने आपको आज तक जो है ये पढ़ाया है, जो आपको एनसीईआरटी के चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10 का आज ये क्लास कंप्लीट हुआ। अब मैं आपको फाइनली ये बताता हूँ कि इसमें हम लोगों ने आपको क्या किया। फाइनली इसमें अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक ये जस्ट समराइज फॉर्म में हम लोग पहुंच रहे हैं। एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10 में हमने आपको जो कुछ भी बताया वो एक उसका डिस्टेंस फार्मूला बताया था, डिस्टेंस फार्मूला, उसके बाद एक सेक्शन फार्मूला बताया था, और दोनों की मदद से हमने आपको यहाँ पे एक्सरसाइज 7.1 और यहाँ पे एक्सरसाइज 7.2 न्यू एनसीईआरटी बुक में, जिसमें आपको पेज 99 से ये चीजें स्टार्ट होती हैं, हमने आपको ये सारे चीज जो है सॉल्व करके क्वेश्चंस को कंसेप्चुअली बताया है। मोस्टली आपको लगता है ये चौथा क्लास था और ये लास्ट लेक्चर था। इसके बाद अगर कोई क्लासेस होंगे तो उसमें हम लोग अलग अलग क्वेश्चंस जो है डिस्कस करेंगे
अलग अलग कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में आते हैं या आए होंगे। बट अभी आपका ज्योमेट्री का ये क्लास चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म होता है। आप पहले के सारे लेक्चर्स को एक बार ध्यान से देख लीजिए, इसके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। यदि फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स पे लिखेंगे, कमेंट बॉक्स पे लिख के आप अपने क्वेश्चन ऐड करेंगे, वी विल कम बैक और हम लोग आपके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आपको अगेन थैंक्स। और अगर आपने अब तक इस विस्डम चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को, यदि लगता है कि आपको जो है कि अच्छी पढ़ाई हो रही है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, लोगों तक, अपने दोस्तों तक, जो 10th क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं या जो हायर स्टडीज में 11th 12th में भी चले गए उनके लिए भी अच्छा है, उनके लिए भी ये चीजें जो है कंसेप्ट बिल्डअप होगा। तो आप उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, लोगों तक, बच्चों तक पहुंचाएं। और हम लोग आपको इसी तरह हर एक चैप्टर के कंसेप्ट क्लियर करेंगे। तो थैंक्स, आप अच्छा करें, भविष्य में आप तरक्की करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। इसी उम्मीद के साथ और इसी मैसेज के साथ तो इस क्लास को हम लोग खत्म करते हैं। थैंक्स अ लॉट।